नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं आया। हर्षवर्धन ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित हो राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की, महाराज, जो भी आपका कर है वो मैं हमेशा अदा करता हूं, फिर भी मेरे जहाज को क्यों रोका गया? राजा ने जब हर्षवर्धन से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने देता, तो हर्षवर्धन ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जो इसने मुझसे चुराई है। जब हर्षवर्धन ने सौदागर से अपनी सोने की ईंटों की चोरी की बात राजा के सामने रखी, तब राजा ने हर्षवर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हर्षवर्धन का झुका सिर देखकर सौदागर अपनी बात को और अधिक पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट होते हैं और गुस्से में सौदागर की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का, कर्ज चुकता करने का अब तुम्हारा समय आ गया है। शनिदेव सौदागर के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। वह पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। ये सोने की ईंटें मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वह वहीं राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शनिदेव हर्षवर्धन के पास जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, राजा हर्षवर्धन, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर ही दिया। तभी एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और तेज प्रकाश के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती है। मां लक्ष्मी जी हर्षवर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म का पालन करने के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर्षवर्धन के पास आकर कहते हैं, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब हर्षवर्धन उसे पूरा किस्सा बताते हैं। राजा सहित पूरा दरबार हर्षवर्धन की धर्मपरायणता का गुणगान कर रहा था। राजा ने हर्षवर्धन की पत्नी रानी विशपाला को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया। रानी विशपाला ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना पूर्व रूप वापस मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक हर्षवर्धन के साथ अपनी बेटी को और रानी विशपाला को भी, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। निष्कर्ष, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वह सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं हटता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि परमात्मा स्वयं उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें